कहीं ये कोई कांड तो नहीं करके आ गई। अब तू क्या चाहती है? मम्मी, ओ मम्मी, कहाँ हो सब? अरे अरे, मोना, तुम फिर से आ गई। अभी तो गई थी, पता नहीं क्यों आ गई। तुम अभी तो गई थी, फिर से आ गई हो, क्या हुआ? फिर से? भाभी, फिर से का क्या मतलब है? ये मेरा घर है, मैं जब मर्जी यहाँ आ सकती हूँ, जब मर्जी यहाँ से जा सकती हूँ। आप होते कौन हो मुझे ऐसे बोलने वाले? मम्मी, देख लो भाभी कैसे बोल रहे हैं। अब क्या मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे किसी के आने और ना जाने की? क्या हो गया बेटा? मोना, क्यों बोल रही है, इतना चिल्ला रही है तू? क्या कह दिया तेरी भाभी ने तेरे को? कुछ कहा थोड़ी ना, यही कहा है ना कि अभी 4 दिन पहले तू होके गई है, फिर तू आ गई है। अकेली आई है या साथ में मन्नी भी आया है? मन्नी? मन्नी का यहाँ क्या काम है? और वो क्यों आएंगे? आ भी जाएंगे तो क्यों आएंगे? क्योंकि वो तो है अपनी माँ के गुलाम, इसलिए वो वहीं बैठे हैं। मैं अकेली ही आई हूँ मम्मी, बहुत परेशान हो गई। और मेरी मेरी तो मम्मी उस घर में जरा भी कदर नहीं है, इसलिए मैं परेशान होके आपके पास आई हूँ। अच्छा, तू ज्यादा दिमाग न खराब कर, अपना भी और मेरा भी। शांत हो जा थोड़ा सा और चल अंदर, चल बैठ, तो तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। ठीक है मम्मी। मैं तो बड़ी परेशान हूँ इससे। ये अब गई है शादी करके, अभी 4 महीने हुए नहीं, ये फिर से वापस आ गई है। 40 बार लड़ चुकी है। बता मैं क्या करूं? मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ, ये क्या करेगी घर का? हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। मुझे तो समझ ही नहीं आता। जितनी बार तो अभी तो इसकी थोड़े टाइम ही तो हुए इसकी शादी को, और कितनी बार तो घर आ जाती है। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कहीं ये कोई कांड तो नहीं करके आ गई। अच्छा। अब तू भी मजाक उड़ा ले मेरी बेटी का। हूं तो मैं माँ ही, मैं क्या करूं? अब मैंने घर से तो उसको निकाल नहीं देना है। अब आई है घर पे तो क्या कहते हैं, तू चाय पानी बना, मैं अंदर जाकर उससे बात करती हूँ। फाइनल आज बात करके ही रहूंगी उससे, मोना से। क्या कहती है? हाँ मम्मी, बात तो आपको करनी पड़ेगी, और अच्छे से बात करना मम्मी। क्योंकि हमने इतना पैसा लगाया है, इसकी शादी करी है इतनी धूमधाम से, और इतने सारे रिश्तेदार आए थे। अगर ये ऐसे ही करती रही और रिश्तेदारों को पता चल गया तो हमारी तो नाक कट जाएगी मम्मी। तो प्लीज आप उससे जाइए और बात करिए, क्या आखिर प्रॉब्लम क्या है? रोज रोज चली आती है यहाँ पर। चाहती हूँ, देखती हूँ क्या कहती है, चल खाती है मेरा, क्या करती है। बात करके आ रही हूँ, तो चाय ले आई हूँ। A few moments later. वाह मम्मी, आज मिली है मुझे तो इतने दिन बाद सुकून की चाय। क्यों? तेरे को वहां चाय नहीं देते पीने के लिए? सब कुछ तो तेरे हवाले है, और फिर भी तू कह रही है पीने को नहीं मिली मेरे को चाय। जब मन बना, जब मर्जी पी। किचन तो तेरे हवाले है सारी, और फिर भी तू कह रही है कि मेरे को बनाने नहीं देते, करने नहीं देते। तो मम्मी, किचन जरूर मेरे हवाले है, लेकिन आपको नहीं पता कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सारा काम मैं अकेले ही करूं, सब कुछ मैं ही करूं। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती मम्मी, आप मेरी माँ होके और मुझे ही इतनी बातें सुना रहे हो, क्यों? और आप हमेशा मेरी बात का हमेशा उल्टा ही जवाब क्यों देते हो? मुझे तो समझ नहीं आता। और अगर आपको कुछ सीखना है ना मम्मी, तो मेरी सास से सीखो। उनकी बेटी का एक फोन आ जाता है ना, देखो कैसे भागी हुई चली जाती हैं। और आप हो के मुझे इतनी बातें सुना रहे हो। तू क्या चाहती है? मैं तेरे, जब भी तू फोन करे मैं तेरे वहां ससुराल चली आऊं? है? मैं तेरे घर लड़ाइयां डलवाऊं? मेरे से ये सब नहीं होता है। मैं बार बार नहीं आ सकती ऐसी बेकार की बातों में। हाँ मम्मी, आप कह तो सही रहे हो, पर मैं भी क्या करूं मम्मी? मेरे ससुराल वाले इतने बेकार है ना, सारे के सारे काम मेरे सर पे थोप रखे हैं। और मैं अकेली ही लगी रहती हूँ, कुछ समझ भी नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। और कहते थे ना मम्मी हमेशा कि हम तो आपकी बेटी को बेटी बना के रखेंगे। और क्या ही बना के रखा है,
बहू को बहू भी नहीं समझते, बेटी क्या खाक बना के रखेंगे। घर के कामों से टल के आई है, घर के कामों से टल के आई है, हैं? घर के काम तो करने होते हैं ना। नहीं मम्मी, मैं कोई भी घर के कामों से टल के ही नहीं आई। इस बार बात कुछ और ही है, मैं बताती हूँ आपको। अरे मम्मी, आपको नहीं पता, मेरे ससुर के रिश्तेदारों में ना किसी की शादी थी और हम सबका जाना बहुत जरूरी था। तो सास ससुर तो पहले ही चले गए थे और मेरी ननद ने, उसने मेरे साथ जाना था। और पता है मम्मी, ननद ने इतना सुंदर गाउन पहना था कि मैं आपको क्या ही बताऊं, और वो बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर मेरा भी मन कर गया उसको देख के, तो मैं भी गाउन पहन के उस शादी में चली गई। वहां पे तो मेरी सास ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। और जब घर आई तो मुझे इतनी बातें सुनाई कि मैं क्या ही बताऊं। कहती है कि वो बेटी है इसलिए वो गाउन और ऐसे कपड़े पहन सकती है, और तुम घर की बहू हो, तुम सूट पहन लेती, साड़ी पहन लेती, तुम क्यों पहन के आई हो गाउन। ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते शादी में, वो भी ससुराल की शादी में। तो बताओ मम्मी, क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा। और मम्मी, रात में लोगों ने इतनी ज्यादा लड़ाई और इतना कलेश किया घर के अंदर। मम्मी, मैं तो रात को 12 बजे ही घर आने वाली थी, पर मुझे मनी ने ही मना कर दिया कि रात को नहीं जाना, जाना है तो सुबह जल्दी जाना। अब तू क्या चाहती है? तू रात को 12 बजे आने वाली थी, हैं? पागल है तू, तेरा दिमाग खराब है। और तू क्या कहते हैं, बेटी का और बहू का मुकाबला कर रही है कि बेटी, हाँ बेटी मानते हैं, मगर ये थोड़ी ना है कि बहू बेटी बन जाएगी। ठीक है, दिल से कहते हैं कि बहू बेटी है, बेटी अपनी जगह है, बहू अपनी जगह है। जो कर्तव्य है तेरे, वो तेरे को निभाने पड़ेंगे, चाहे हंस के निभा, चाहे जैसे मर्जी निभा। तो उन्होंने जैसे कहना है वैसे ही तेरे को पहनना पड़ेगा, वैसे ही तेरे को सब कुछ करना पड़ेगा। मैं तेरी गलतियां बर्दाश्त नहीं करूंगी। बहुत तू करती है, मैंने शादी से पहले ही तेरे को कह दिया था कि ससुराल वाले जैसे कहेंगे तेरे को वैसे करना पड़ेगा, और तूने हाँ भर दी थी कि हाँ मैं वैसे करूंगी। मगर तू अपनी बात से मुकर रही है कि वो लोग ऐसे कहते हैं, कुछ कहते हैं। तो अब अपना क्या कहते हैं, बैग उठा और चलती हो, और जाके अपने सास ससुर से माफी मांग, और अपने मन्नी से माफी मांग, और अपने घर में सुखी बसो। ठीक है मम्मी, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया कि अब मुझे वही करना पड़ेगा, वही पहनना पड़ेगा जो मेरे ससुराल वाले कहेंगे। मुझे समझ आ गया। दोस्तों, आप लोग को हमारी ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो कैसी लगी सास बहू की। अभी हम इस वीडियो में तो माँ बेटी बने हैं, तो आप लोग जरूर बताना हमें कमेंट करके, और हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को क्या है ना कि बहुत कर्तव्य अलग अलग तो होते हैं, बहू की जिम्मेदारी अलग होती है और बेटी की जिम्मेदारी बहुत अलग होती है ना। तो बहू सोचती है कि हमें बेटी की तरह माना जाए, और ऐसा नहीं है, ससुराल वाले मानते भी हैं बेटी की तरह, लेकिन कुछ जिम्मेदारी ऐसी होती है जो बहुओं की ही होती है, और वो चीजें उन्हें समझनी पड़ेगी। और कुछ ऐसी जिम्मेदारी होती है जो सिर्फ बेटी की होती है, तो वो भी समझना पड़ेगा। तो बस हमने इसी को लेके थोड़ा सा बनाया है। एंड वीडियो को जल्दी से जाइए, लाइक करें, शेयर करें, बहुत सारा प्यार दे दीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ पाए। तो फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।